हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7 का चैप्टर नंबर बच्चों 18 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों वाक्य विचार। आज हम वाक्य विचार के पाठ के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम वाक्य के विचार के बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारे वाक्य होते हैं, जो हमारे वाक्य शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, तो उनके विचार हम किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं और किस तरह से हमारे जो वाक्य हैं, उनके पद हैं, उन्हें कैसे हम डिटेल करेंगे। ओके, आइए वाक्य बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम वाक्य विचार की परिभाषा पढ़ेंगे। शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूरा अर्थ दे, वो हमारा वाक्य कहलाता है बच्चों। ठीक है, शब्द अपने आप में भी अर्थवान होते हैं। जो बच्चों हमारे शब्द होते हैं वो अपने आप में ही अर्थवान होते हैं, यानी कि उनका कोई ना कोई अर्थ होता है। ठीक है, लेकिन वाक्य में प्रयोग हुए बिना शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। वाक्य में प्रयुक्त होकर उन्हें एक निश्चित अर्थ मिल जाता है। वाक्य में सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम रहता है जिसे पूरी बात समझ में आती है। अब बात करेंगे सबसे पहले पद की। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो पद कहलाते हैं। ठीक है, वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, वाक्यों में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या जिसका वर्णन किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य और विधेय दोनों अलग अलग होते हैं। अब उद्देश्य कौन सा होता है और विधेय कौन सा होता है, आइए अच्छे से समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले है हमारा मैं है हमारा उद्देश्य, और विधेय क्या है, अपने घर जा रहा हूँ, यानी कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। वाक्य हमारा ऐसे बना, लेकिन जो मैं है वो उद्देश्य है और विषय जो विधेय है वो क्या है, अपने घर जा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारा दोस्त ये हमारा उद्देश्य है और आज भी नहीं आया, ये हमारा विधेय है। राम लक्ष्मण और सीता वन चले गए। ठीक है, तो राम लक्ष्मण सीता जो है वो हमारे उद्देश्य हैं और वन चले गए ये हमारे विधेय है। याद रखिए बच्चों, कई बार वाक्य में उद्देश्य प्रकट नहीं होता, वह छिपा रहता है। जैसे जाओ, इस वाक्य में केवल विधेय प्रकट हुआ। ठीक है, जबकि तुम उद्देश्य छिपा रहता है। क्लियर है बच्चों, आप समझ पा रहे हैं। वाक्य के अब भेद पढ़ेंगे बच्चों। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक क्रियापद होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रमण आ गया, ठीक है, मैंने खाना खा लिया। ठीक है, पूरब में सूरज निकल आया, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये क्या है, सरल वाक्य है बच्चों। ठीक है, संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य योजक से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे चिराग समय पर दफ्तर आता है और मेहनत से काम करता है। ये दोनों वाक्य जुड़े हैं, संयुक्त भी हैं और सरल भी हैं और योजक भी हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर है, इसी के साथ आगे देखेंगे बच्चों हम। मैं उसके पास गया तो था लेकिन वह नहीं मिला। ठीक है, तुम साथ चलोगे या हम अपने आप चले जाएं। ठीक है, अब है मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या अनेक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं जानता हूं कि तुम यह काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो प्रधान उपवाक्य है मैं जानता हूं। क्लियर है, आश्रित उपवाक्य क्या है, तुम यह काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्या यह वही आदमी है जिसने तुम्हारी मदद की थी। प्रधान उपवाक्य, क्या यह वही आदमी है। तो आश्रित उपवाक्य, जिसने तुम्हारी मदद की थी। जो चला गया उसे भूल जाओ। ठीक है, प्रधान उपवाक्य क्या है, उसे भूल जाओ, और आश्रित क्या है, जो चला गया। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अब यहाँ अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद हैं बच्चों। अब कितने भेद हैं हमारे, 8 भेद हैं। क्लियर है बच्चों, अब हम 8 भेद को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला भेद है हमारा विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, अज्ञातार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य और इच्छार्थक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विषम्य बोधक वाक्य। ठीक है, ये हमारे 8 अर्थ हैं, अर्थ के आधार पर है वाक्य। ठीक है, सबसे पहले हम प्रधानार्थक वाक्य। इस वाक्य में कार्य के होने का निषेध किया जाता है। जैसे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ। ठीक है, अब है निषेधवाचक, इस वाक्य में कार्य के होने का निषेध किया जाता है। जैसे हम ऐसा काम नहीं कर सकते, उसे अब मत जाने दो।
तो ये क्या है, निषेधवाचक है। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या है बच्चों, इस वाक्य में प्रश्न किया जाता है, आपने ऐसा क्यों किया, तो क्यों आ रहा है, क्यों किया, और वे लोग कब आएंगे, तो यहाँ पर क्या प्रश्न हो रहा है बच्चों। आज्ञार्थक वाक्य क्या है, इस वाक्य में आज्ञा प्रार्थना या उपदेश किया जाता है, जैसे यह काम तुरंत करो, अब आदेश दिया जा रहा है धीरे धीरे बोलो, तो ये क्या है, धीरे धीरे बोलो, यहाँ पर ये उपदेश दिया जा रहा है, ठीक है। संदेहार्थक वाक्य, इस वाक्य से संदेह, शंका या संभावना की सूचना मिलती है, जैसे आज हमें देर हो सकती है, तो ये क्या है, शंका है, देर हो सकती है यानी संभावना भी है। शायद वे आ गए, तो यहाँ क्या है, यहाँ भी क्या है, ये संभावना है या संदेह भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ इच्छार्थक वाक्य है, इस वाक्य के इस वाक्य में इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद प्रकट होता है, जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, ये क्या है बच्चों, यहाँ पर आशीर्वाद प्रकट हो रहा है, आपका मनोरथ सफल हो, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी इच्छा है और शुभकामना है, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे हम संकेतवाचक, ठीक है। अब संकेतवाचक क्या है बच्चों हमारा, इस वाक्य में शर्त या संकेत दिया जाता है, अगर तुम समय पर नहीं आओगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, यदि तेज आंधी आई तो बिजली चली जाएगी, ये संकेतवाचक है, ठीक है। विषम्य बोधक क्या है बच्चों, इस वाक्य के द्वारा विषम्य, हर्ष, शोक आदि भाव प्रकट होते हैं, जैसे कितना सुहावना दिन है, तो क्या है, ये हमारा विषम्य है, तो इसमें क्या है, ये एक भाव प्रकट हो रहा है, आपने हद कर दी, तो ये भी यहाँ भी भाव प्रकट हो रहा है। इसी के साथ बच्चों ये पार्ट जो है यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपने पार्ट को अच्छे से समझा होगा और एंजॉय किया होगा। पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।